के प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत ही सुस्त हो गया और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ हैं। और आज हम 5वां कलीसिया देखेंगे, इसलिए कि बीते महीना हम लोग चूक गए थे। ये जो 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, उनको लिख रहा है, वो केवल उनके लिए, उनके समय के लिए नहीं था। ये हमारे लिए, हमारे युग में हर एक कलीसिया के लिए ये है। तो आज हम खास करके सारदीस के कलीसिया को देखेंगे, जिसका बहुत बड़ा नाम तो है, लेकिन प्रभु कहता है तू मरा हुआ है। ये भयंकर बात हम सुनते हैं। और आगे चलिए हम देखेंगे। हम अब प्रार्थना तो कर चुके हैं, प्रभु हमारा साथ है और हम पहले इसको पढ़ लेंगे, इन 6 पदों को। और सारदीस की कलीसिया chapter 3 verse 1 to 6, Revelation chapter 3 verse 1 to 6। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसका कान है वो कान खोलकर सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। और हमारे बीच में कुछ नए भाई लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि जो 7 कलीसिया है, इफिसस की कलीसिया औपचारिक कलीसिया, फॉर्मल चर्च, स्मिरना भयभीत कलीसिया, फियरफुल चर्च, परगामम डगमगाती कलीसिया, फॉल्टरिंग चर्च, थायाथीरा झूठी व नकली कलीसिया, फॉल्स चर्च, 5वां सारदीस निष्फल कलीसिया, फ्रूटलेस, फिलाडेल्फिया वफादार कलीसिया, और लाउदीसिया शौकीन कलीसिया। तो ये 5वां कलीसिया जो सारदीस का है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह इसी ढंग से वो खतों को लिखता है। पहले भेजने वाले की विशेषता बताता है, दूसरा है पाने वाले की तारीफ करता है, तीसरा है पाने वाले के खिलाफ शिकायत करता है, और पाने वाले को आदेश देता है, और जो जय पाता है उसके प्रति उसका क्या समर्पण है वो बताता है। इसी ढंग से पूरी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लिखता है। और आज हम देखेंगे वो जो सरदीस की कलीसिया है, उसका इन 6 पदों का थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दे देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। निष्फल और मरा हुआ कलीसिया। इस कलीसिया का प्रसिद्ध प्रतिष्ठा 1 और 2 पद। ये कलीसिया प्रभु के द्वारा पूरी रीति से नापा गया, और ये कलीसिया प्रभु के द्वारा पूरी रीति से नापाक पाया गया। और ये 2 चीज भयंकर रीति से हम पहला 2 पदों में पाते हैं। फिर हम
देखते हैं इस कलीसिया का प्रमुख सुधार, जो कि 3 पद से लेकर 6 पद तक है। ये कलीसिया उन बातों को स्मरण करो, 3 पद में प्रभु कहता है, और कहता है ये कलीसिया उन लोगों को स्मरण करे जो उसके साथ चलते हैं। तो ये छोटी सी आउटलाइन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, और हम इसी तरह से आउटलाइन बना देते हैं ताकि हम में से कितने जो पास्टर लोग हैं, हम लोग इसी पॉइंट पर चले, और ये बिल्कुल वचन के एक एक पदों के आधार पे है। इट्स ए एक्सपोजिशन टाइप ऑफ प्रीचिंग, और केवल हम कलीसियाओं को नहीं देखते, परंतु हम वचन को किस तरह से तैयार करें उसको भी देखते हैं। सरदीस शहर 1220वीं ख्रीष्ट पूर्व में स्थापित हुआ था। ये प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा शहर था। लीडियन राज्य का बहुत रईस राजधानी था। राजा क्रॉसेस बहुत ही धनी आदमी थे, लेकिन पर्शियन राजा कुरुस 549 बीसी में एक गुप्त रास्ता जो पहाड़ी रास्ता था से होकर आया और इसे जीत लिया। राजा क्रॉसेस हार गया। इसके बाद 218 बीसवी में सीरियाई राजा एंटियोकस उसी तरह पहाड़ी रास्ता से होकर सरदीस को आया और कब्जा कर लिया। और हम देखते हैं कि किस तरह से इस शहर पर लगातार कब्जा होता गया भिन्न भिन्न समय में। और हम देखते हैं कि सरदीस की कलीसिया एक सैनिक स्थल था और जेवर, कपड़ा आदि के लिए प्रसिद्ध था। इन्हें कभी स्वाधीनता मिली नहीं, परंतु 133 ख्रीष्ट पूर्व ये रोम के अंतर्गत में आ गया। एक भयंकर भूकंप से यह शहर नष्ट हो गया, और 17 एडी में सम्राट तिबिरियस के द्वारा यह शहर फिर से बसाया गया। हम जानते हैं नया नियम में तिबिरियस के बारे में बहुत कुछ है, पर यहाँ पर देवी साइबेल की पूजा हुआ करता था, जो इफिसुस में भी होता था, जिसे देवी आर्टेमिस भी कहते थे, और ये बहुत बड़ा मंदिर था। लेकिन वहाँ की जो कलीसिया थी वो मर चुकी थी और उसमें कोई जीवन नहीं था। दुख इस बात का था कि सरदीस की कलीसिया मरा हुआ था, और शहर और कलीसिया दोनों अपना वास्तविकता को खो चुके थे। यूहन्ना के दिनों में इनका प्रतिष्ठा जाती रही। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब एक शहर, एक कलीसिया, एक साम्राज्य नीचे घटता जाता है, और फिर हम देखते हैं सरदीस थियातुरा के 33 मील दक्षिण पूर्व में बसा हुआ था। ये मेन लाइन को सूसा मेसोपोटामिया तक जाती थी। आज यह आंकरा इजमीर हाईवे के पास है। सरदीस की कलीसिया शायद पौलुस के इफिसुस में सेवकाई के दौरान हुआ था, जहां पूरा एशिया माइनर को सुसमाचार मिल गया। काफी समय निकल गया। यूहन्ना पातमोस द्वीप में प्रभु का दर्शन पाकर और कलीसिया के बारे में लिखता है, और खास करके सरदीस की कलीसिया मर चुका है। यहाँ आतंक व क्लेश का कोई जिक्र नहीं है। शैतान एक मरे हुए कलीसिया के बारे में क्यों सोचे? जैसे दूसरे कलीसिया में बहुत सारे आतंक हुए, बहुत सारा परसिक्यूशन हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं था वो इस तरह की, क्योंकि ये तो खुद ही मरा हुआ कलीसिया था। तो शैतान इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। परंतु गलत अगुआ, गलत सिद्धांत, गलत शिक्षा और गलत दुर्व्यवहार जो इस कलीसिया को मार डाला। प्यारे मित्रों, आज शाम में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे ये क्या चीज है जो कि कलीसिया को खत्म कर देती है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु के हाथों में जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे
जो 7 अगुए हैं, ये वर्णन उसका अधिकार का है, जो पहला अध्याय का 12 से 17 में हम पाते हैं। और 7 आत्माओं का वर्णन आयजाया 11 अध्याय का 2 पद में, जहां 7 आत्माओं का कामों के विषय में लिखा हुआ है। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। तो ये 7 सेवकाएं जो आत्मा का है, इनको हम देखते हैं, यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय के आत्मा। चर्च प्लांटिंग, कलीसिया बसाने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए, कलीसिया का पूरी अगुवाई करने के लिए साल पर साल हमको परमेश्वर के आत्मा का ये 7 सेवकाइयों की जरूरत है। नहीं तो हम काम सरदिस के जैसा शुरू करेंगे और खत्म नहीं कर पाएंगे। सरदिस की कलीसिया जो मर रहा था, उसका प्रभु का आत्मा का जरूरत था। 7 नंबर आत्माओं का पूर्णता को बतलाता है। यीशु मसीह के पास परमेश्वर के 7 आत्मा है, 7 आत्माओं की सेवकाई उसके पास है। यीशु मसीह यह खुद प्रकट किया कि पवित्र आत्मा कौन है और क्या कुछ करता है। ये जो यूहन्ना 14 अध्याय का 16 से 27 पद में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऊपर प्रकट करता है, उसको तो ज्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन पदों को मैं बता देता हूं कि आत्मा, प्रभु का अपना आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करता है। वह एक सहायक है जो मदद करता है। यूहन्ना 14 का 16। वह सत्य का आत्मा है। 17 पद। वह मसीह का व्यक्तिगत उपस्थिति लाता है। 18 से 20 पद। वह मसीह का विशेष प्रकटीकरण है जो विश्वासी के साथ रहता है। 21 से 22 पद। वह त्रिएक परमेश्वर का उपस्थिति लाता है। 23 से 24 पद। और वह शिक्षक है जो सिखाता है। 25 और 26 पद। वह मसीह का शांति है, शांति देता है। तो ये जो 7 काम प्रभु का आत्मा का है, ये यूहन्ना 14 का 16 का 27 में। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग एक एक शब्द का, एक एक पदों का उल्लेख और विश्लेषण करना चाहिए ताकि हम समझ जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे। पाने वाले के खिलाफ क्या शिकायत है? यीशु मसीह सरदिस कलीसिया को क्या कहता है? 7 तारे 7 कलीसिया के अगुए हैं। हो सकता है कि वे ही उन खतों को अपने कलीसिया में ले गए। यह समाचार उनके और उनके कलीसिया के लिए था, लेकिन यह समाचार हरेक कलीसिया के लिए और हरेक युग के कलीसिया के लिए लागू होता है। प्रभु न्यायाधीश के रूप में तो प्रकट नहीं होता, परंतु वो सरदिस के लिए न्याय की बात करता है। वो कहता है कि वह आत्मा के जरिए काम करता है, परंतु सरदिस बहुत ही सुस्त, ढीला और ढीठ है और सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां के अगुए बहुत ही दिखावा करते हैं, पर उनमें कोई जान और आत्मिक चाह नहीं है। आत्मिक रीति से वह बांझ है और वे मर चुके हैं। उस कलीसिया में नया जन्म ना पाने वालों से भरा पड़ा है, क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं है कलीसिया में, तो कैसे कलीसिया जी सकता है? धीरे धीरे वो मर रहा है। ये बड़ा दुखद चित्र है जो कि बहुत ही साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह सरदिस की कलीसिया को देखता है और अपना हृदय को वो प्रकट करता है। प्यारे मित्रों, उनको क्या आदेश देता है प्रभु यीशु मसीह? इसलिए कि यह मरा हुआ कलीसिया था, प्रभु सीधे उनको आदेश देता है और 5 आज्ञाओं को देता है। क्या है? नंबर 1, जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर। तेरे काम को मैं अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया।
ये बहुत ही दुख की बात है। बहुत सारी कलीसिया बहुत कुछ काम करते, लेकिन उनका कर्म, उनका परिश्रम, विश्वास का परिश्रम नहीं होता। और चौथा में प्रभु यीशु मसीह कहता है, चेत कर कि तू जिस शिक्षा पाई थी और सुनी थी उसमें बना रहा और मन फिरा। तो इन 5 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह देता है। प्यारे मित्रों, आत्मिक मौत हर समय पाप से जुड़ा रहता है। इफिसियों की 2 अध्याय का 1 पद, कोलोसियों का 2 अध्याय का 13 पद, और उसमें हम देखते हैं कि पाप कलीसिया के जीवन को घटा देता है और अंत में मार देता है। सरदिस का नाम था पर काम नहीं था। सरदिस में कुछ सामान्य सा जीवन था, लेकिन वो मर रहा था। इसलिए प्रभु कहता है, अगर तू जागृत न रहेगा तो मैं अकस्मात आ जाऊंगा और तू जान नहीं पाएगा। कोई भी कलीसिया में चाहे कितना लोग क्यों ना हो, चाहे इमारत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उनका चर्च का बिल्डिंग, चाहे कितना भी पैसा उनके पास हो, चाहे उनके नाम कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो शहर में, देश में, लेकिन अगर वे आत्मिक जीवन का अवहेलना करते हैं तो ये कलीसिया मरा है। सरदिस का कलीसिया बहुत काम करते थे, लेकिन यीशु कहता है तुम्हारा काम अधूरा है, अपरिपक्व है, तुम नापे गए हो और तुम में कमी पाई गई है जो ग्रहण योग्य नहीं है। ये प्रभु को महिमा नहीं देता है ना। हम जानते हैं कि किस तरह से प्रभु ने एक अंजीर पेड़ को देखा जिसमें फल नहीं था और वह सूख गया। सरदिस का बहुत नाम था, परंतु वे सब निकम्मे थे और मरने के लायक थे। वह अंजीर के पेड़ के समान था जो सूख गया और मर गया। आज हम बहुत सारे कलीसिया को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो न्याय करने का विचार नहीं है, क्योंकि हम उनकी न्याय नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे देखकर हम जानते हैं कि कौन सा जिंदा कलीसिया है, कौन सा मरा कलीसिया है। ये तो सिर्फ प्रभु ही कह सकता है। अब जो ये सरदिस को खत जा रहा है, उनको प्रभु ने क्या आदेश दिया और थोड़ा हम देखेंगे। अब मसीह विश्वासियों से बात करता है। उस कलीसिया में थोड़े से लोग हैं जो मरे हुओं से प्रभु नहीं कहता, उनको बोलना बेकार है। अगर बचना है तो इन चंद विश्वासियों को 5 काम करना है। क्या करना है? कहता है आत्मिक सोने से जागना है, ताकि अपने परिस्थितियों को जांच ले और अपना दिशा बदल डाले। वही काम बहुत ही जोरदार कर प्रभु कहता है जागृत रह। और दूसरा, उन बातों को जो वास्तविक है, जो थोड़ा सा रह गया है, जो मिटने पर है, उन्हें दृढ़ करो, उस सत्य को पकड़े रहो। और तीसरा है उन बातों को स्मरण करो जो तूने सुना है, सीखा है। क्या सीखा है? कि यीशु मसीह ही केवल एक ही रास्ता है, उसके बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। और वचन का जो मौलिक शिक्षा है, जो प्रेरितों की शिक्षा है, उनको ना भूल, उनको पाप, उद्धार और पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए, उनको ठोस सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात आज भी लागू होता है कि हमारे कलीसियाओं को, भारत के कलीसिया को अगर आप पूरी रीति से देखें तो हम बहुत कम वचन जानते हैं। हम वचन की रीति से अशिक्षित है। आज लोगों को टीचिंग कम प्रीचिंग देना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो वचन में दृढ़ हो और प्रभु को जाने। और हम आगे देखते हैं प्यारे मित्रों,
कि चौथा वचन को जानकर आज्ञा पालन करना और विश्वास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आत्मिक जागरण हो सकता है। प्रभु कहता है यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाने मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और बाद में आखिर में उनको कहता है मन फिरा। मन फिराने से केवल स्वर्गीय मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। Without repentance we cannot reconcile with God. हम प्रभु से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो टूटा और पीसा हुआ मन से आते हैं, मन फिराते हैं, वहां पर प्रभु का आत्मा काम करता है। तो इन 5 चीजों को वो लोग कह दिया। अगर बेदारी नहीं आती और अगर लोग मन नहीं फिराते तो परिणाम बहुत खतरा हो सकता है। यदि तू जागृत न रहेगा, प्रभु कहता है, तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान पा सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु यीशु का चोर की नाई आना न्याय और विचार को प्रकट करता है। वचन बार बार इन बातों को बताता है। मत्ती 24:43, 1 थिस्सलुनीकि 5:2, दूसरा पत्रस 3:10, रेवलेशन 16:15। और प्रभु कहता है उसका आने का समय अकस्मात होगा और अप्रत्याशित होगा। यीशु मसीह कलीसियाओं का न्याय करेगा। 1 पत्रस 4:17। यह धमकी उसका दूसरा आगमन का नहीं है, परंतु अगर सरदीस का कलीसिया मन नहीं फिराएंगे और अपना रास्ता नहीं बदलेंगे तो प्रभु यीशु इस कलीसिया को नाश कर देगा। यह संदेश सबके लिए, सब कलीसिया के लिए है कि हम किस तरह से बर्ताव करते हैं। अब पाने वाले को क्या आदेश देता है? हाँ, सरदिश में तेरे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो ज्ञान है वो सराहनीय है कि वह इस मरे हुए मंडली में भी कुछ लोगों को व्यक्तिगत रीति से जानता है, जो सूखापन में भी फूल सा खिले हुए हैं। और प्रभु क्या कहता है कि वे वफादार हैं। प्रभु उनको भूलता नहीं है, उनको स्मरण करता है। वचन बार बार कहता है कि यद्यपि लोग थोड़े ही होते हैं तो प्रभु उनको बचाता है। रोमियो की पत्री 11:1-5। परमेश्वर सरदीस के मरे हुए कलीसिया में भी ऐसे लोगों को जानता है जो उस पर विश्वास करते थे। इन सरदीस की कपटी लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के प्रति वफादार, नम्र और दुनियादारी से दूर है। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। अशुद्ध का मतलब अपवित्र, गंदा और नापाक। ये कुछ लोग इन सब से दूर है। वचन में वस्त्र चरित्र को समझाता है। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 64 पद में कहता है, थोड़े लोग जो अपने आप को अपवित्र नहीं किया। आप जानते हैं पहले दूसरा मंडलियों में कितना मूर्ति पूजा, कितना व्यभिचार, कितना गंदा काम, कितना दुर्व्यवहार हुआ। उस तरह से सरदीस की कलीसिया में भी हो रहा था। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के हुजूरी को ज्यादा चाहा। वे दूसरे कलीसिया के लोगों से अलग थे और व्यभिचार में अपने आप को कलंकित नहीं किया। बाइबल में 2 तरह के व्यभिचार है। एक शारीरिक व्यभिचार जो कि
एशिया माइनर का, तुर्की का बहुत ही गंदा अपवित्र व्यवहार था और एक आत्मिक आत्मिक व्यभिचार जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। यीशु उन लोगों के बारे में कहता है, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। क्या बड़ी आश्वासना है कि परमेश्वर उनके गंदे कपड़े निकाल कर उन्हें श्वेत वस्त्र दे देगा। प्राचीन काल में इस तरह के सफेद कपड़े त्योहारों में पहने जाते थे। प्रभु यीशु मसीह संतों के लिए पुराने और गंदे कपड़े बदलकर स्वर्गीय और शुद्ध श्वेत वस्त्र पहना देगा, जो कि बार बार प्रकाशित वचन में लिखा गया है। 7:14 पद में हम पाते हैं, और वह श्वेत वस्त्र देगा। मसीह अपने पवित्र से श्वेत वस्त्र का बात करता है। 6:11, 7:9, 13 पद, 19 अध्याय का 8, 14, इतने सारे रेफरेंस से प्रकाशित वचन में ही देखा गया। और प्रभु कहता है वो मेरे साथ चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे और संगति करेंगे। जब यीशु पहाड़ पर रूपांतरित हुआ और वह उजला कपड़ा पहने हुए था, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उस तरह का कपड़ा वह देगा और अपने संतों के लिए एक पवित्र शुद्ध व्यवहार आचरण देगा। सरदीस के चंद विश्वासी यीशु पर ध्यान करते रहे और अपने आप को पाप और घिनौने काम से दूर रखा। उनको धार्मिकता का शुक्ल वस्त्र दिया जाएगा। ये बात कितना अधिक हमें उत्साहित करता है कि हम इस अपवित्र दुनिया के गंदगी से अपने आप को बचाए रखें, जो कि बहुत ही कठिन है, लेकिन वचन के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। और परमेश्वर हमको हर एक साधन दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि जबकि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और अनुग्रह से दूर हट गया, तो फिर भी कैसे वो हमको शुद्ध करता है। केवल जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, उन्हें धार्मिकता का श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। पवित्र करता है और उसका वचन जो हमको शुद्ध करता है, यूहन्ना 17:17, और मसीह का पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र करता है, 2 थिस्सलुनी 2:13 और 1 पत्रस 1:2। तो इन चीजों को, अपवित्र मनुष्य को शुद्ध करके परमेश्वर पाक बनाता है, अपने लायक बनाता है। और इसलिए प्रभु का समर्पण उन लोगों के लिए है जो उसे स्वीकार करते हैं। वो कहता है मैं उनका नाम जीवन के पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा। ये वचन कुछ लोगों के लिए संदेह युक्त है। वे सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से मिटा देगा? परंतु हमें इसे समझना चाहिए। ये बड़ा अजीब सवाल है। जब लोग सुनते हैं कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, ये धमकी नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। और लेकिन लोग इस प्रतिज्ञा को धमकी में बदल डालते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि मैं उनका नाम नहीं काटूंगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का प्रतिज्ञा विश्वासियों को सुरक्षित रखेगा। पिता और स्वर्गदूतों के सामने उन्हें स्वीकार करेगा। यीशु ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम वचन का गलत अर्थ नहीं निकाल सकते। हर मसीह को प्रतिज्ञा को सही रीति से समीक्षा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह ढाढ़स देता है और उन्हें सुनिश्चित कर देता है कि जो कोई मनुष्य के सामने उसे मान लेगा, उसे भी वह स्वर्गीय पिता के सामने मान लेगा। और इसलिए वो बहुत सारे सुंदर पदों को दिया है जिनको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और ये बहुत ही ढाढ़स देता है, ये बहुत ही हम लोग को, हमारा विश्वास को बढ़ाता है। और वो पद सब क्या है कि प्रभु कहता है
मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो क्यों कर उसका नाम काटा जाएगा? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे भी मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना 6:37। और यीशु मसीह कहता है, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होंगे। यूहन्ना 10:28-30 में लिखा है। प्यारे मित्रों, अप्रैल 10 तारीख को 1912 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक जहाज जो इंग्लैंड से निकला और उस जहाज में एक लड़का चढ़ गया जिसका नाम था जैक डॉसन। और जैक डॉसन ने क्या किया, न ताश खेलकर एक टिकट जीत लिया और इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए इस बहुत बड़ी रेस जहाज में रवाना हो जाता है। वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो अब अपना घर अमेरिका को वापस जा रहा था। वो और भी खुश था कि एक जहाज में एक रईस और खूबसूरत लड़की से उसका प्यार हो जाता है। और आप इस घटना को जानते हैं, टाइटैनिक। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक निकली, लेकिन क्या हुआ, ना 4 दिन में ही अटलांटिक समुद्र में अप्रैल 14-15 रात को 1912 में ही दुर्घटना से टाइटैनिक डूब गया। और लोगों को ये चाहे ऊंचा दर्ज का हो चाहे नीचा दर्ज का हो, सबको सलामत अमेरिका पहुंचने का वचनबद्ध था। जहाज बीच से टूटकर महासमुद्र में डूब गया। ज्यादा लोग मारे गए, केवल कुछ रईस लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक का प्रतिज्ञा बिल्कुल असफल रहा। हमारा स्वर्गीय यात्रा प्रभु यीशु के साथ ऐसा नहीं होता। वह निर्भयता से, पूर्ण दृढ़ता से और पूरा विश्वास के साथ हमें बचाता और स्वर्ग स्थान में पहुंचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका वायदा कभी टलता नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, जिसका कान है वह कान खोलकर सुन ले। आनंद इस बात का है कि विश्वासियों का उद्धार बिल्कुल अनंत काल के लिए सुरक्षित है। इसलिए आप न घबराएं, मैं न घबराऊं। चाहे नए विश्वासी हो चाहे पुराने विश्वासी हो, वह इन पदों को जान ले। सवाल उठता है, कभी क्या सर्दिस जागृत हुआ? बिशप मेलिटो ने कहा था, हाँ थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फिर से वो मर गया। हम डिस्कस करेंगे, क्या मरा हुआ कलीसिया फिर से बच सकता है? विचार करें। चाहे कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से हो या कलीसिया के लिए, प्रभु उन मुर्दों को जिलाता है। हम देखते हैं वचन में कि नाइन नगर में और जायरस के घर में और लाजर के जीवन में प्रभु कैसे मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह खुद जी उठा, और इसलिए जो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे कि हम सार्दिस की कलीसिया से ये सीखे। अब मैं कुछ सवालों को आपके सामने रख देता हूं, जो कि ब्रदर विनय आप लोगों को अगुवाई करेंगे। मैं स्क्रीन में डाल देता हूं। क्या इंसान किसी कलीसिया का न्याय करके कह सकता है? अब ब्रदर विनय इन सबों को पढ़ेंगे।